हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 18 वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। भगवान ने कहा, जो जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ को ग्रहण करने का इच्छुक हो, उसे अपनी पत्नी को अपने जवान पुत्रों के साथ छोड़कर या अपने साथ लेकर शांत मन से जंगल में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम अपनाने पर मनुष्य को चाहिए कि जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद, मूल तथा फल खाकर जीविका चलाए। वह पेड़ की छाल, घास, पत्ते या पशुओं की खाल पहने। वानप्रस्थ को अपने सिर, शरीर या मुखमंडल के बाल नहीं संवारने चाहिए, अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, अनियमित समय पर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए और दांतों की सफाई का विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे जल में नित्य 3 बार स्नान करके संतुष्ट रहना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए। इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति तपती गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर जलती अग्नि तथा सिर के ऊपर तपते सूर्य को झेलकर तपस्या करे। वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बाहर रहे और ठिठुरती शीत ऋतु में वह गले तक के पानी में डूबा रहे। वह अग्नि द्वारा तैयार किया गया भोजन यथा अन्न अथवा समय से पके फलों को खा सकता है। वह अपने भोजन को सिलबट्टे से या अपने दांतों से पीस सकता है। वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक हो उसे एकत्र करे। उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। जिसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया हो उसे चाहिए कि चरु तथा जंगल में पाए जाने वाले धान तथा अन्य अन्यों से तैयार की गई यज्ञ रोटी पुरोडाश की आहुतियों से ऋतु के अनुसार यज्ञ संपन्न करे। किंतु वानप्रस्थ को चाहिए कि वह मुझे पशु बलि कभी अर्पित ना करे, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं जो वेदों में वर्णित है। वानप्रस्थ को चाहिए कि अग्निहोत्र, दर्श तथा पौंड्रमास यज्ञों को उसी तरह करता रहे जिस तरह गृहस्थाश्रम में करता था। उसे चातुर्मास के व्रत तथा यज्ञ भी संपन्न करने चाहिए, क्योंकि वेदविदों ने वानप्रस्थों के लिए इन अनुष्ठानों का आदेश दिया है। कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्र को ही स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी चमड़ी तथा अस्थियां ही रह जाती हैं। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वह महरलोक जाता है और वहाँ मुझे प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दीर्घकालीन प्रयत्न द्वारा इस कष्टप्रद किंतु महान तपस्या को मात्र क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। यदि वानप्रस्थ वृद्धावस्था को प्राप्त हो और शरीर शिथिलता के कारण अपने नियत कर्म पूरा ना कर सके, तो उसे चाहिए कि ध्यान द्वारा यज्ञ अग्नि को अपने हृदय के भीतर स्थापित करे, फिर अपने मन को मुझ में टिकाकर उस अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दे। यदि यह समझते हुए कि ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर पाना दयनीय स्थिति है, कोई वानप्रस्थ सकाम कर्मों के सभी संभाव परिणामों से पूर्ण विरक्ति उत्पन्न कर लेता है, तो वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार मेरी पूजा करके तथा यज्ञ पुरोहित को अपनी सारी संपत्ति देकर उसे यज्ञ अग्नि को अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए। इस तरह मन को पूर्णतया विरक्त करके वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। देवतागण यह सोचकर कि संन्यास लेकर यह व्यक्ति हमसे आगे निकलकर भगवत धाम जा रहा है, सन्यासी के मार्ग में उसकी पूर्व पत्नी या अन्य स्त्रियों तथा आकर्षक वस्तुओं के रूप में प्रकट होकर अवरोध उत्पन्न करते हैं। किंतु सन्यासी को चाहिए कि इन देवताओं तथा उनके स्वरूपों पर कोई ध्यान ना दे। यदि सन्यासी लंगोटे के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो वह कौपीन को ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर कोई ओढ़न इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता ना हो तो वह दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार ना करे। संत पुरुष को चाहिए कि अपनी आंखों से यह निश्चित करके अपना पाँव रखे कि ऐसा कोई जीव या कीट तो नहीं है जो उसके पाँव से कुचल जाएगा। वह उसे वस्त्र से एक छोर से
छान कर ही जल पीना चाहिए और ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिसमें सत्य की शुद्धता हो। इसी प्रकार उसे वे ही कर्म करने चाहिए जिन्हें उसके मन ने शुद्ध निश्चित कर लिया हो। जिसने व्यर्थ बोलने, व्यर्थ के कार्य करने तथा प्राणवायु को नियंत्रण में रखने के इन 3 आंतरिक अनुशासनों को अपनाया नहीं हो, वह बांस के दंड उठाने मात्र से सन्यासी नहीं माना जा सकता। जो घर दूषित तथा अस्पृश्य हो, उनका तिरस्कार करके वानप्रस्थ को चाहिए कि बिना पूर्व निश्चित के 7 घरों में जाए और उनमें भीख मांगने से जो भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट हो ले। आवश्यकता अनुसार वह चारों वर्णों के घरों में जा सकता है। वह भिक्षा मांगने से एकत्र हुआ भोजन लेकर जनाधिक्य वाले क्षेत्रों को त्याग कर एकांत स्थान में किसी जलाशय के निकट जाए। वहां पर स्नान करके तथा भली भांति हाथ धोकर भोजन का कुछ अंश मांगने वालों में बांटे। वह बिना बोले ऐसा करे, तब शेष बचे भाग को ठीक से साफ करके अपनी थाली का सारा भोजन खा ले और बाद के लिए कुछ भी ना छोड़े। बिना किसी आसक्ति के इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके उत्साही बने रहकर तथा भगवान के साक्षात्कार एवं अपने में तुष्ट संत पुरुष को अकेले ही पृथ्वी पर विचरण करना चाहिए। उसे सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए आध्यात्मिक पद पर स्थित रहना चाहिए। मुनि को चाहिए कि सुरक्षित तथा एकांत स्थान में रहते हुए और निरंतर मेरे ध्यान द्वारा मन को शुद्ध करके अपने को मुझसे अभिन्न मानते हुए एकमात्र आत्मा में अपने को एकाग्र करे। मुनि को चाहिए कि स्थिर ज्ञान द्वारा वह आत्मा के बंधन तथा मोक्ष की प्रकृति को निश्चित कर ले। बंधन तब होता है जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर चलायमान होती हैं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही मोक्ष है। इसलिए 5 इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भावनामृत द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए मुनि को अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके शुद्र इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाना चाहिए। मुनि को चाहिए कि वह बहती नदियों द्वारा परिशुद्ध हुए स्थानों और पर्वतों एवं जंगलों के एकांत में घूमे। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगने के निमित्त ही शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में प्रवेश करे और सामान्य कामकाजी लोगों के पास जाए। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन बिताने वाले को चाहिए कि वह अन्यों से दान लेता रहे, क्योंकि इससे वह मोह से छूट जाता है और शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध बन जाता है। दरअसल जो इस विनीत भाव से प्राप्त भोजन से अपना पेट पालता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि उन भौतिक वस्तुओं को चरम सत्य के रूप में ना देखे जो निश्चित ही नष्ट हो जाएंगी। भौतिक आसक्ति से रहित चेतना द्वारा उसे उन सारे कार्यों से विलग हो जाना चाहिए जो इस जीवन में तथा अगले जीवन की भौतिक प्रगति के निमित्त हो। मनुष्य को चाहिए कि तर्क संगतता द्वारा भगवान के भीतर स्थित ब्रह्मांड तथा मन, वाणी एवं प्राणवायु से निर्मित अपने भौतिक शरीर को भगवान की माया शक्ति का ही प्रतिफल माने। इस तरह अपने में ही स्थित होकर उसे इन वस्तुओं से अपनी श्रद्धा हटा लेनी चाहिए और उन्हें फिर कभी अपने ध्यान की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान, आध्यात्मवादी योगी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। सर्वाधिक ज्ञानवान होते हुए भी परमहंस को चाहिए कि मान अपमान को भुलाकर बालक के समान जीवन का भोग करे। परम दक्ष होते हुए भी जड़ तथा अकुलुष व्यक्ति की तरह आचरण करे। परम विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बोले तथा वैदिक विधियों का पंडित होते हुए भी अनियंत्रित ढंग से आचरण करे। भक्त को ना तो वेदों के कर्मकांड अनुभाग से उल्लिखित सकाम अनुष्ठानों में लगना चाहिए, ना ही वैदिक आदेशों के विरुद्ध कार्य करके या बोलकर नास्तिक बनना चाहिए। इसी तरह उसे ना तो निरे तार्किक या संशयवादी की तरह बोलना चाहिए, ना व्यर्थ के वाद विवाद में किसी का पक्ष लेना चाहिए। संत पुरुष को चाहिए कि वह ना तो किसी के डराने या विचलित
करने से डरे, ना ही अन्यों को डराए धमकाए। उसे अन्यों द्वारा किया गया अपमान सहना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भौतिक शरीर के लिए वह किसी के प्रति उग्रता ना उत्पन्न करे, क्योंकि तब वह पशु तुल्य होगा। एक ही परमेश्वर समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा हर एक की आत्मा के भीतर स्थित है। जिस तरह चंद्रमा असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह परमेश्वर एक होकर भी हर एक के भीतर उपस्थित है। इस तरह हर भौतिक शरीर अंततः एक ही भगवान की शक्ति से बना है। यदि किसी को कभी कभी उचित भोजन नहीं मिलता तो उसे हताश नहीं होना चाहिए, और जब उसे मज़ेदार भोजन मिले तो प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ उसे दोनों ही स्थितियों को ईश्वर के अधीन समझना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो उसे चाहिए कि पर्याप्त भोजन पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक तथा उचित है। इंद्रियां, मन तथा प्राण के स्वस्थ रहने पर वह आध्यात्मिक सत्य का चिंतन कर सकता है और सत्य को समझ लेने पर वह मुक्त हो जाता है। मुनि को चाहिए कि अपने आप मिल जाने वाला उत्तम या निम्न कोटि का जैसे भी भोजन, वस्त्र तथा बिस्तर हो, उसे स्वीकार करे। जिस तरह मैं भगवान होते हुए स्वेच्छा से अपने नैतिक कर्म करता हूँ, उसी तरह मेरा ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले को सामान्य स्वच्छता बरतनी चाहिए। अपने हाथों को जल से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और अन्य कार्यों को किसी दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से संपन्न करना चाहिए। ज्ञानी किसी भी वस्तु को मुझसे पृथक नहीं देखता, क्योंकि मेरा ज्ञान हो जाने पर वह ऐसी भ्रामक अनुभूति को नष्ट कर चुका होता है। चूंकि भौतिक देह तथा मन ऐसी अनुभूति के लिए पहले ही अभ्यस्त हुए रहते हैं, अतः ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति हो सकती है, किंतु मृत्यु के समय ऐसा ज्ञानी मेरे समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के फल को दुखदायी जानते हुए उससे विरक्त है और जो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है, किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया है, उसे प्रामाणिक एवं विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक भक्त को पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति ना हो ले, तो उसे चाहिए कि अत्यंत श्रद्धा तथा आदर के साथ एवं द्वेष रहित होकर गुरु की सेवा करे, क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता है। जिसने 6 प्रकार के मोहों काम, क्रोध, लोभ, उत्तेजना, मिथ्या अहंकार तथा नशा पर नियंत्रण पा लिया, जिसकी बुद्धि जो कि इंद्रियों की अगुआ होती है, भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक आसक्त रहती है, जो ज्ञान तथा वैराग्य से रहित है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, जो पूज्य देवताओं, स्वात्म तथा अपने भीतर के परमेश्वर को अस्वीकार करता है और इस तरह सारा धर्म नष्ट कर देता है, और जो इतने पर भी भौतिक कल्मश से दूषित रहता है, वह विपत होकर इस जन्म को तथा अगले जन्म को भी विनष्ट कर देता है। सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य है समता तथा अहिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का दार्शनिक ज्ञान ही वानप्रस्थ में प्रधान होते हैं। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य है सारे जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, और ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा रहता है। गृहस्थ को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही नियम समय पर अपनी पत्नी के साथ वह सहवास करे, अन्यथा वह ब्रह्मचर्य, तपस्या, मन तथा शरीर की स्वच्छता, अपने स्वाभाविक पद पर संतोष तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करे। मेरी पूजा तो वर्ण अथवा आश्रम का भेदभाव त्याग कर सबों को करनी चाहिए। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है और जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है, वह मेरी अविचलित भक्ति प्राप्त करता है। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ और परम कारण होने से मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। इस तरह मैं परम सत्य हूँ और जो अविचलित भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, वह मेरे पास आता है। इस तरह जो अपने नियत कर्म करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका है, जो मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है और जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। जो इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं, वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं, तो वे जीवन की
चरम सिद्धि देने वाले होते हैं। हे साधु उद्धव, तुमने जैसा पूछा मैंने तुम्हें वे सारे साधन बतला दिए हैं जिनसे अपने नियम कर्म में लगा हुआ मेरा भक्त मेरे पास वापस आ सकता है। हरे कृष्णा।